पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सोमवार को हुई इस अहम घोषणा में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बंटवारे में दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल जैसे बड़े चेहरों को महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, जिससे राज्य के विकास की रूपरेखा तय होगी। मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में विभागों का वितरण करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पंचायत और प्राणी विकास विभाग की कमान सौंपी है। वहीं अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के साथ साथ नगर निगमों का महत्वपूर्ण प्रभार भी दिया गया है। इन दोनों नेताओं को अहम पद देकर सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। राज्य के आदिवासी समाज के विकास के लिए भी सरकार ने खास ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने छिदुराम टुडू को आदिवासी विकास मंत्री नियुक्त किया है। उनका मुख्य काम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में योजनाओं को पहुंचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना होगा। कैबिनेट के इस विस्तार में अशोक कीर्तिनिया को भी अहम भूमिका दी गई है। उन्हें खाद्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके कंधों पर राज्य में खाद्य आपूर्ति को सुचारू रखने और राशन व्यवस्था को ठीक करने का काम होगा। उत्तर बंगाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले निशित प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग के साथ साथ युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली है। इस तरह सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट यानी कि राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही कई बड़े फैसले लिए गए और विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सीमा सुरक्षा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण फैसले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बिना बाढ़ रहित क्षेत्रों में तारबंदी के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू कर दिया गया है। साथ ही राज्य में नए आपराधिक कानून को भी सोमवार से ही लागू करने का फैसला किया है। पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जरूरी जमीन हस्तांतरण का काम 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी और 45 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अगले सोमवार को नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बैठक में महंगाई भत्ता यानी कि डीए, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों, विभिन्न सरकारी करों में राहत, महिला हिंसा के मामलों में सख्ती और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। उनका कहना है कि नई सरकार शुरुआती चरण में ही प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट संदेश देना चाहती है। खासतौर पर डीए और वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकारी कर्मचारियों की लंबी समय से चली आ रही मांगों पर निर्णय संभव माना जा रहा है। इसके अलावा महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में विशेष निगरानी तंत्र और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए नई व्यवस्था पर भी चर्चा हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।